14 फरवरी 1981 रात के करीब 12 बज रहे थे। कानपुर देहात के बेहमई गांव में डकैतों की गैंग ने 26 लोगों को एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। इस कांड में 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें सारे के सारे लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। ऊपरी जाति के लोगों ने इन डकैतों का क्या बिगाड़ा था, ये आगे वीडियो में जानेंगे। प्रदेश के बेहमई में 20 लोगों की हत्या की गई थी। 14 फरवरी 1981 को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। 10 अगस्त 1963 यूपी के जलौना जिले के गांव गोहरा में फूलन देवी का जन्म हुआ था। ये दिन मल्हा देवी दिन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए क्योंकि उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता। मल्हा को चिंता थी उसे पालने की, चिंता उसे बड़ा करने की और चिंता उसकी शादी की। शुरुआत में उस पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसकी मृत्यु एक दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश भर में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में से फूलन दूसरे नंबर पर थी और वह और लड़कियों की तरह दब्बू और शांत नहीं थी। वह एकदम अलग थी, इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए कभी भी किसी से भी भिड़ जाती थी। फूलन के पिता कड़ी मेहनत के बाद घर का खर्च चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ की जमीन थी। देवी दीन के पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई जो घर का मुखिया बना, उसने अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। जब फूलन को इस बात का पता लगा कि उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वह उनसे भिड़ गई और ऐसी भिड़ी की बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक की लड़ाई के लिए फूलन अपने खेत के बीचों बीच जाकर धरने पर बैठ गई। जिन लोगों के लिए फूलन लड़ रही थी, वे लोग फूलन की जिंदगी को नरक बना देंगे, ये फूलन को अभी पता नहीं था। फूलन के इस स्वभाव के कारण उसके पिता को अधिक चिंता होने लगी। पिता की इस चिंता ने फूलन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। महज 11 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका विवाह 35 साल के एक अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दिया। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध किया, लेकिन एक 11 साल की बच्ची कितना विरोध कर पाएगी। थक हार कर इसे अपनी नियति मानकर जिंदगी में आगे बढ़ गई। फूलन के पिता ने उसके अच्छे भविष्य के लिए यह कठोर फैसला लिया था, किंतु सही मायने में अगर देखा जाए तो इसी फैसले ने फूलन की जिंदगी को नरक बनाया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, उसके पति का भी उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। उसके खुद के पति ने उसका रेप किया था। जल्द ही यह सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और वह भागकर अपने घर लौट आई। उसे लगा कि अपने लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बड़े शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दी, जहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। जैसे तैसे जेल से निकली, किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए पिता ने उसे दोबारा से पति के घर भेज दिया। मगर उसके पति का व्यवहार फूलन के प्रति नहीं बदला और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल गई जहां से लौट कर आना पॉसिबल नहीं था। फूलन के लाइफ पर बेस्ड बैंडेड क्वीन में लिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिलेटिव की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई। गिरोह में शामिल होने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से बाहर निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मारकर सड़क किनारे अधमरे हालत में छोड़ दी। और जाते जाते फूलन ने यह भी ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा व्यक्ति किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। गिरोह के सरदार बाबू गुजर का दिल फूलन देवी पर आ गया था। यह बस उसकी शारीरिक भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वो लगातार कोशिशें करता, फूलन को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता। जब वह कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फूलन के साथ जबरदस्ती की। उसी गिरोह में विक्रम मल्हा नाम का एक आदमी था। बाबू गुजर के बाद गिरोह में उसी का दबदबा था। उसने इसका विरोध किया। इसके बावजूद सरदार बाबू गुजर नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती की। फिर विक्रम मल्हा ने बाबू गुजर की हत्या कर दी। बाबू गुजर की हत्या के अगली सुबह विक्रम मल्हा ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद इसके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट पड़ गई। बाद में श्री राम और लाला राम ने विक्रम मल्हा को मार दिया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बेहमई ले आया। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई गांव ने फूलन को वो घाव दिया जिसे वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती थी। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे अब मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था।
उसके साथ हो रहे दुष्कर्म की जानकारी उसके पुराने साथियों को मिली। वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फूलन को वहां से लेकर भाग गए। वहां से निकलने के तुरंत बाद ही फूलन अपने साथी मान सिंह मल्हा की मदद से अपने सारे पुराने मल्हा साथियों को इकट्ठा करके फिर से गिरोह बना लिया और खुद उस गिरोह की सरदार बन गई। 7 महीने बाद फूलन को वो मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची, जहां एक शादी का आयोजन था। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया और राजपूत जाति के 26 मर्दों को घर से निकालकर एक लाइन में खड़ा किया। उन 26 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फूलन के साथ दुष्कर्म किया था। श्री राम और लाला राम को वहां ना देखकर फूलन गुस्से से बौखला गई और 26 लोगों को गोलियों से भून दिया, जिसमें से 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बचे हुए लोगों ने बीबीसी को बताया कि फूलन ने सबसे पहले पूछा कि श्री राम और लाला राम कहाँ हैं। उसके मन मुताबिक जवाब ना मिलने पर अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दिया। बेहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडेड क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, किडनैपिंग करना और आने जाने वाली गाड़ियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यही चला, फिर वह किसी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि यूपी पुलिस उसकी जान की दुश्मन है। 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश में खुद को सरेंडर किया। फूलन देवी पर 22 मर्डर, 30 लूटपाट और 18 किडनैपिंग के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें 1994 में रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बिहार और जेल में गुजारने के बाद 1996 में फूलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट पर जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाता है। 26 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकारा कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई कांड का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फूलन देवी से ही सीखा है। फूलन देवी को लेकर के लोगों की अलग अलग राय है। कुछ उसे नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए दुष्टों का नाश करने वाली देवी थी। लेकिन हमें यहाँ पहले ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को, जिसने बहुत छोटी सी उम्र में उसे एक अधेड़ व्यक्ति के पल्ले बांध दिया, उस व्यक्ति को जिसे एक छोटी बच्ची पे दया तक नहीं आई, उन दरिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिला नहीं पाई, या फिर खुद फूलन। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।